चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि प्रश्नावली 6.1 शुरू करने जा रहे हैं। और ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हमने सबसे पहले इस चैप्टर के नाम से बेसिक क्लास पढ़ा रखे हैं कि नहीं। तो यदि नहीं देखे हैं उस बेसिक क्लास तो आप जाकर अवश्य देख लीजिए। यदि बेसिक देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसी से सारा चैप्टर यानी कि पूरा 6 चैप्टर जो है बन जाएगा। और इसी से जो लगाव है 5वां चैप्टर भी है, कुछ कुछ है कि नहीं। तो हमने 5वां चैप्टर तक भी पढ़ा रखा है आप लोग का। जैसे कि सबसे पहले हम लोग चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और जैसे कि बोल रहे हैं, सबसे ध्यान दीजिए। सबसे अगर आप सोचना सीख गए हैं और तो आप समझना सीख गए, यानी कि सिर्फ सोचना है। इसमें क्या चैप्टर में सिर्फ सोचना, यानी कि जो सोचते हैं वही क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे जल्दी और जल्दी बन जाएगा। और यदि सोचना छोड़ दिए तो आप नहीं बना पाइए क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखना कुछ नहीं इसमें, ना के बराबर लिखना। आप सोचिए और लिखिए, सोचिए और लिखिए, यानी पहले काम का क्या करना हम लोग का, सोचना। तो चलिए सबसे पहले बोला तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि लिखा है कि आकृति 6.13 में से रेखीय ए बी और सी डी पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण ये, ठीक है, ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है, तो बी कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ डी ज्ञात करें, ठीक है। प्रतिवर्ती मतलब क्या बता रखे हैं कि 90 डिग्री से अधिक नाम मान निकालने बोल रहा है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले क्या क्या दिया हम लोग, सबसे पहले उसी चित्र में सबसे पहले पुट करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, इजी बनाने में लगेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बोला ये वो सी सब दिया गया है, ठीक है। तो ये वो सी प्लस बी ओ डी 70 दिया और सी बी ओ डी 40 दिया है। जो बी हमें हम लोग को क्या ज्ञात करना है, बी ओ ई ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती सी ओ डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देख रहे हैं दोनों जो मिलाकर काफी ज्यादा नंबर दे, तो ये छोटा सबसे पहले यही बैठा लीजिए। जो एक एक पॉइंट यानी कि जो पहले सिंगल सिंगल करके दिया रहेगा ना, तो ही सबसे पहले बैठाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद डबल ना बैठाइए, क्योंकि यदि मिलेगा तो इसमें घटा के हम लोग बैठा सकते हैं इसमें, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया, बी ओ डी। तो सबसे पहले कौन खोजते हैं, बी ओ और डी, यानी कि ये मेरा कौन दिया है, कितना दिया है, 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब बोला था कौन ये वो सी, तो ये वो सी ये कौन है, ठीक है। ए कौन के साथ है और कौन कौन दिया है, बी ओ ई, बी ओ ई, यानी कि ये कौन मिलाकर दिया कि नहीं। तो कितना दिया है, 70 डिग्री, दोनों कौन मिलाकर, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। और हमसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, बी ओ ई। तब बी ओ ई यानी कि ये मेरा मान पूछा है, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर दिया गया और ये ही पूछा पहला। आप सोचिए, अब खुद से सोचिए कि यदि पर यानी कि जो हम लोग बनाए हैं शीर्ष भुज, आप लोग बेसिक क्लास में बताए हैं, यानी कि जितना यहाँ डिग्री है तो यानी जस्ट ऑपोजिट वाला भी उतना रहेगा कि नहीं। तो ये मेरा 40 है, तो ये कितना रहेगा, दूसरा रहेगा, 40 नहीं रहेगा। तो ये भी क्या निकल गया, जब 40 निकल गया, कितना निकल गया, 40 डिग्री। जब ये दोनों भुजा मिलाकर मेरा 70 डिग्री दिया है और 40 डिग्री जब इसका निकल गया, बस ये कितना, 30 डिग्री। तो इसका मान कितना निकल गया, 30 डिग्री। अब देखें ये 1 सेकंड में बना दे, कितने सेकंड में, 1 सेकंड। पूछा था ही कोनवा ने, तो ये कोनवा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री। तो आंसर कितना हुआ, 30 डिग्री। आप सोचते हैं लिखेंगे कैसे, आप चलिए लिखने के लिए बताएंगे लिखना है कैसे। चलिए सबसे पहले जो हमने क्या किए हैं, इस शीर्ष देखे तो शीर्ष के अनुसार ये आ गया था। तो हमने सबसे पहले ये जो मेरा दोनों का जोड़ दिया था, तो उसी सबसे पहले लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या दिया था, कौन ये ओ सी प्लस कौन बी ओ ई का दोनों का मान कितना दिया, 70 दिया था। तो जैसे कि हमने ये ओ सी का जब प्रति शीर्ष भुज किए थे तो 40 डिग्री आ गया था। तो मेरा ये ओ सी है ये वाला, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 40 डिग्री, क्या लिखेंगे, 40 डिग्री प्लस कौन बी ओ ई बराबर क्या लिखेंगे, 70। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, क्या लिखेगा, ठीक है, ये ओ सी, ठीक है। सबसे पहले किसका प्रतिरोध है, कौन सा कौन है यहाँ पर, देख रहे हैं कि डी ओ बी है, ठीक है, चाहे बी ओ जो भी लिखिएगा, बी ओ डी का, ठीक है, प्रति क्या लिखिएगा, शीर्ष भुज, क्या लिखेगा, शीर्ष, ठीक है,
शीर्ष भुज, ठीक है। शीर्ष भुज कितना है, 40 है। कितना लिए, 40 डिग्री। तो अब देखिए 40 ले लिए यहाँ पर। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं इधर प्लस में है तो उधर के क्या हो जाएगा, माइनस में। तो कौन बी वो ये है तो ये लिख दिए बराबर, यहाँ 70 डिग्री तो 70 डिग्री लिख दिए, ठीक। प्लस में इधर आके क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो कौन बी वो ई का मान यदि 70 में 40 जाए कितना बचा, 30 डिग्री। तो मेरा देख रहे हैं आंसर कि 30 डिग्री आ गया। अब कैसे लिखना थ्योरी में समझ गए कि नहीं। तो मेरा बी ओ ई पूछा था, बी ओ ई निकल गया, बहुत ईजी है कि नहीं। अब चलिए, अब क्या बोला था, प्रतिवर्ती सी ओ ई, तानी प्रतिवर्ती मतलब क्या था, 90 डिग्री से अधिक। तो मेरा कौन क्या है, सी ओ ई, यानी कि ये कौन का प्रतिवर्ती मतलब क्या था, उल्टा। यानी कि ये वाला नहीं पूछा हम लोग का, पूरा ये वाला का मान पूछा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप सोचिए, सिर्फ सोचने वाली बात है, सिर्फ सोचना पहले तब लिखना बनाना, ठीक है। जब आधा के ऊपर हम लोग यदि 180 डिग्री रहता है कि नहीं, उसके बाद देखिएगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक हम लोग मान लिए कि 180 डिग्री होता है तो होता है। अब देख रहे हैं कि जब यहाँ पर 30 और 40 दिया तो कितना हो गया, 70 डिग्री। 70 डिग्री हो गया। अब जब 70 डिग्री हो गया, पूरा कोण कितना होता है, 180 डिग्री के आधा मतलब आधा ऊपर, ठीक है। जब 180 में जब 70 घटाएं कितना है, 110 आएगा कि नहीं। तो जब मेरा ये कोण देख रहे हैं कितना है, 110 डिग्री, कितना है, 110 डिग्री। और बोला प्रतिवर्ती यानी कि उल्टा। तो यदि 360 पूरा होता है, पूरा एक वृत्त का, जब इसको गोल कर देंगे तो मेरा एक वृत्त नहीं बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। तो पूरा वृत्त 360 होता है, हर बोला उल्टा पूछा है, जबकि जो मान दिया गया उसको उल्टा। तो 360 में 110 घटाएंगे तो ये पूरा कोण मेरा 250 नहीं आएगा, है। अब नहीं लिख सकते ऐसे, 360 डिग्री होता है कि नहीं। तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री तो बराबर 250 नहीं है। अब लिखिएगा क्या, सबसे पहले क्या बोले थे हम, अभी जस्ट अभी बताएं कि नहीं, पहले सोचिए उसके बाद लिखिए। अभी जस्ट बताएं, पहले सोचिएगा उसके बाद लिखिएगा। यदि सोचना छोड़ दी तब लिखना भूल जाइएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या सोचा कि आने की जो पूरा वृत्त, जो इसको क्या बोलते हैं, आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं कि नहीं। आने की एक वृत्त भी मान सकते हैं इसको। तब क्या लिखिएगा, माना की, नहीं तो फिर बोल लिखिएगा माना इस शीर्ष की 360 डिग्री है, जो मेरा मान अभी कितना निकालना है, 110 डिग्री है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने निकालेंगे 110 डिग्री। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 110 वहाँ लाए थे। तो 110 कैसे लाए थे, कि क्यों कैसे लाए थे, ध्यान दीजिएगा कि ये भी पूरा लंब है कि नहीं, मेरा लंब आ गया। अब क्या किए थे, दोनों में से पूरा 180 डिग्री में दोनों का कोण, जैसे कि यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया है, ध्यान दिए, कोण ये ओ सी प्लस कोण क्या है, बी ओ सी। आप सोचिएगा, यहाँ देख के लिखिए, यहाँ देख के नहीं, इसको आप सोच के लिखिए, ठीक है। ये भी हम क्या लिए, लंब लिए, यानी कि आधा ऊपर 180 डिग्री ले लिए। अब कौन, ये ओ सी, तो ये ओ सी है यहाँ पर प्लस बी ओ ई, तो बी ओ ई के मान टोटल दिया था 70, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब देख रहे हैं कि 180 डिग्री ये होता है, अरे दोनों मिलाकर 70 डिग्री दिया था। अब घटाएंगे तो कितना बचे, 110 डिग्री बचेगा। तो 110 डिग्री मेरा ये कोण का आ गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब प्रतिवर्ती बोला, क्या आने उल्टा बोला है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ ही लिख देते हैं, अच्छा होगा, ठीक है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, चूंकि माना की, क्या लिखेंगे, माना की, ठीक है, ठीक है, शीर्ष की, क्या लिखेंगे, शीर्ष है कि नहीं। तो शीर्ष कितना मानते हैं, 360 डिग्री, शीर्ष 360 डिग्री होता है, क्या है, होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। तो यहाँ लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, शीर्ष, क्या लिखेंगे, शीर्ष 360 डिग्री माइनस कौन करेंगे, ये कौन है कि नहीं। तो कौन, ठीक है, कौन सा कौन है, सी ओ ई है, तो सी ओ ई लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा 360 डिग्री है यहाँ पर मान, और घटा देंगे तो कितना था यहाँ 110 डिग्री। तो 110 डिग्री जब घटाएंगे तो मेरा मान कितना है, 250 डिग्री आया कि नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, ये सी ई का क्या कहलाएगा, शीर्षक कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि कौन, ठीक है, कौन यही लोग देना है जो पूछा था हम लोग का, कौन सी ओ ई
का प्रतिवर्ती, क्या लिखेंगे, प्रति, ठीक है, वर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती। तो मेरा प्रतिवर्ती कितना आया है 250, कितना आया 250 डिग्री, और बन गया। बहुत ईजी हुआ कि नहीं। बस कितना मात्र बन गया, बहुत कम समय में बन गया है कि नहीं। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचिए और बनाइए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आप लोग, ठीक। जैसे कि क्या लिखा है, आकृति में 6.1 में रेखा एक्स वाई और एम एन बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, जो अदिश कोण बी पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है और ये रेशियो बी का बराबर 2:3 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख रहे हैं जो दिया, तो मेरा दिया गया पी ओ वाई कितना 90 डिग्री, पी ओ वाई, तो मेरा क्या है पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री। चलिए 90 डिग्री ले दिए। उसके बाद क्या बोला है कि ये रेशियो बी में 2 और 3 है, यानी कि ए का मान 2 है, बी का मान कितना 3 है। तो ये का मान मेरा कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ की मान कितना है 3 है। समझ में आ रहा है। अब देखिए पूछा था सी मतलब कि यानी कि ये पूछा है, तो आप समझ जाइए कि यानी कोई भी काम है कितना है, तो मान के चलिए कोई व्यक्ति इसको रेशियो में कैसे बटा देता है, पहले समझाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि मान के कोई भी आदमी बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसका खर्चा है, मान के चलिए स्टार्टिंग करने समय 5,000, कितना है 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया 2 आदमी मिलकर लगाए, कितने आदमी, 2 आदमी। तो दोनों आदमी का नाम क्या, ए और बी, क्या नाम है, ए और बी। और जो ए ने लगाए कितना 2,000 रुपया लगाया, और फिर और बी ने लगाया कितना 3,000 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 5,000 रुपया। अब देख रहे हैं स्टार्टिंग करने समय बी जो पैसा अधिक लगाया था, सी कम लगाया था। जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा, यानी कि जब लाभ कमाएगा, जब बिजनेस करते समय जब पैसा आपस में बांटेगा तो नहीं बोलेगा हम पैसा पूरे लगाएं तो हमको पूरे अधिक होना चाहिए पैसा, यानी ज़्यादा होना चाहिए, पैसा लगाएं उसके अनुसार होना चाहिए। तो आने की इसी रेशियो में बांटने पर क्या उसका पैसा आ जाएगा लाभ, आने की ना ये रुसेगा ना ये रुसेगा, है कि नहीं, गुस्सा दोनों आपस में झगड़ा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले सोचने बताएं, क्या बताएं सोचने के लिए। तो आप सोचिए, क्या सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा कि देख रहे हैं यहाँ पर मान 90 डिग्री दिया है और इधर तो मान नहीं दिया है। तो जो यहाँ पर एक लाइन है एक्स और वाई, ऊपर कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होता है, जबकि 180 डिग्री में 90 डिग्री इधर दे दिया गया, और 90 डिग्री में दो रेशियो में बांट दिया, कितने रेशियो में, 2 रेशियो में। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब 2 रेशियो यानी जो पूरा पैसा कितना था, पैसा 5,000 लेके समझाए थे ना, तो यहाँ कितना डिग्री मिल रहा है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री में ही दोनों को बांटा, कितना डिग्री में, दोनों को 90 डिग्री में, और टोटल कितना जोड़ के 5 से। आप ऐसा कीजिए 5 से विभाजित कीजिएगा तो 1 का आ जाएगा, कितना क्या आएगा 1 का। तो 5 से भागा लगाइए, 5 एकम 5 और बच गए 4, 8 × 5 = 40, यानी 18 आया। तो 18 2 लगाया था, 1 मिनट का पैसा कितना रहा 18 आ रहा है, यानी कि 1, ठीक है। तो 2 कितना आएगा 36 डिग्री आएगा कि नहीं, तो 36 डिग्री आ गया। अब देखिए 3 से यहाँ, तो 3 से गुना के 18 × 36 18 54, तो यानी कि 54 डिग्री आ गया। अब इधर जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा, और इधर जोड़िएगा 90 डिग्री आएगा, तभी ना 180 डिग्री ऊपर आ जाएगा। देखिए जोड़िए 6 4 10 10 के 0, बाकी तुम्हें 1 5 3 8 और 9, यानी 90 डिग्री इधर आ गया, 90 डिग्री इधर आ गया, जोड़े कितना आ गया 90 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब पहले समझाते हैं कि ना आंसर कैसे लाया जाता है। यहाँ तक कंप्लीट होगा। आप देखते हैं कि आप पर देख रहे हैं कि आप ई लाइन लीजिए, क्या लीजिए, ए लाइन लीजिए। अब इधर लाइए तो इधर कितना होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं। जब से 180 डिग्री में इसका मान कितना है 54 है, कितना है, जब 180 डिग्री में हम 54 है, यहाँ 54 घटाएंगे तो मेरा सी का मान नहीं निकल जाएगा। तो 54 घटाए 6, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच गया 7, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी 126 आया कि नहीं। तो सी का मान कितना निकला 126 डिग्री। आप लोग का बुक में इतना ही आंसर है कि नहीं। चलिए पहले सोचने बोले ना, आप लिखेंगे कैसे, आप चलिए लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए, बोला यहाँ पर माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है,
ठीक 5 यूनिट है। कितना है? 5 यूनिट है, यानी दोनों का जोड़ दिए, ठीक है, यूनिट है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जो ए का मान रेशियो है और बी का रेशियो है कि नहीं, तो इसका कितना है? 2 यूनिट है। कितना है? 2 यूनिट है, और इसका कितना है? 3 यूनिट है। तो टोटल कितना है? तो 5 यूनिट, यानी कि दोनों का देख रहे हैं 5 यूनिट है, तो इसका कितना? 90 था। कितना था? 90 था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि POI दिया था, यानी जस्ट अपोजिट लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? XOP, क्या लिखेंगे? कौन XOP बराबर कितने हैं? 90 डिग्री। अब देखिए, अब यही अनुसार बांटेंगे कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, एक पर यूनिट। क्या लिखेंगे? पर यूनिट, चाहे 1 यूनिट लिखिए, जो भी लिखिए आप लोग लिखिए, ठीक है। यूनिट बराबर 90 इंटू 5 से भागा देंगे तो कितना आया? 18 डिग्री। कितना है? 18 डिग्री। अब देखिए, अब बांटेंगे इसमें, है कि नहीं, तो ये रेशियो बी में बांटेंगे, तो इसको 2 है, इसका 3 है, तो यहाँ पर 18 गुना कर देंगे, यहाँ पर भी 18 गुना 18 दूना कितना? तो 36 डिग्री आता है, ठीक है। 18 54 डिग्री। कितना है? 54 डिग्री। तो यहाँ तक आ गया। अब पूछा था क्या क्वेश्चन में कि मेरा मान पूछा था सी का मान। क्या पूछा था? तो सी का मान। चलिए, सी का मान कैसे लिखेंगे कि एम एन, क्या लिखेंगे? एम एन, ठीक है, ठीक है। यहाँ लंब खींच दे क्योंकि 180 डिग्री आ गया। फिर माइनस लिखेंगे। अब कौन सा कौन आया था? ये 54 आया कि ना? अभी 54 आया कि ना? यहाँ पर देख रहे हैं बी का मान, तो यहाँ बी भी लिख सकते हैं, आप 54 भी लिख सकते हैं। तो चलिए, हमने बी लिख दिए, ठीक है। क्यों बी क्यों लिख दें? क्योंकि 54 यहाँ पर है, इसीलिए, ठीक है। तो बी, ये मैंने कितना इसको मानने बोले? 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री लिख दिए। बी का मान कितना था? 54 आया था, 54 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आप देखिए, 54 घटाएंगे कितना है? 126 डिग्री आएगा कि नहीं, तो 126 डिग्री आ गया। अब लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि, ठीक है, चूंकि। अब कौन सा कौन आया था? ये कौन आया कि नहीं, तो लिखेंगे सी बराबर कितना है? 126 डिग्री। क्या है? 126 डिग्री। और क्या हुआ? आंसर आ गया, ठीक है। तो एग्जाम वाला कॉपी आपने समझ आएगा कि बंदा यहाँ देख रहे हैं बी का मान 54 निकाला था, एम एन बराबर लंब होता है 180 डिग्री होता है, और बी का मान 54 होता है। तो यानी जब घटा दिया गया है कि नहीं, तो इस तब घटा के कितना? 126। अब दूसरा तरीका से आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिखिएगा, ठीक है। चलिए, आप समझ कौन 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 दिया है देखिएगा। ये कौन दिया है? ठीक, XOM लिखिए, कौन XOM लिख दिए, प्लस लिखिए। अब ये कौन? ठीक, XON, तो कौन? XON, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर। अब माइनस कर रहे हैं ना, कौन सा कौन जो निकला था कौन, तो माइनस कौन सा कौन है? XOM, तो XON, ठीक है, सॉरी XOM लिखाएगा। क्या लिखाएगा? XOM, तो XOM लिख दिए। आप देखिएगा, यहाँ XOM मिल रहा है, यहाँ भी XOM। अब घबराइएगा कि बोल यहाँ पर दोनों सेम ले लिए। अब दोनों सेम नहीं, इसका मान टोटल कितना ले लिए? 180 डिग्री, तो 180 डिग्री लिख दीजिए। माइनस तो माइनस, XOM कितना निकला? 54 है, तो हमने क्या करेंगे? यहाँ 54 घटा देंगे, तो मेरा कितना आ गया? आप देखिएगा, जब 54 घट गया तो देखिएगा, आप समझ जाइएगा कि XOM का मान 54 था, तो मेरा क्या बचे? XON बच गया, तो XON आ गया कौन, ठीक है। जब कौन आगे घटेगा तो कितना बचेगा? 126 डिग्री, तो 126 डिग्री आ गया आंसर, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? अब समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए, अब इस तरह नहीं बना सकते, एक और बताते हैं, बहुत सारा ट्रिक से बनेगा, यानी सिर्फ सोचना है। चलिए, आप सोचिएगा क्या, देखिएगा कि देख रहे हैं। अब देखिए, सेम लिखिए, क्या है यहाँ पर? XOM है, तो कौन लिखिए, कौन XOM है, तो M लिख दिए, प्लस यानी कि ये मान, तो क्या XON है, तो ये कौन क्या लिख दे रहे हैं? XON लिख दे रहे हैं, ठीक है। बराबर टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री ले लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब मेरा XOM कितना दिया? 54 डिग्री, तो 54 लिख दिए, प्लस कौन कितना? XON है, तो XON 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया। अब देखिए कौन, ठीक है, क्या XON है, तो ये लिख दिए। यहाँ 180 डिग्री है, प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा,
अब देखिए कौन एक्स ओ एन यदि हम घटाएंगे तो मेरा कितना बच रहा है 126 डिग्री। कितना बच रहा है 126 डिग्री। जैसे कि आप लोग का बहुत इजी लगता होगा ये लगा है कि नहीं, तो यही सॉरी जब ये आप लोग का इजी लगा तो आप क्या कीजिए यही प्रयोग कीजिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग में मिलते हैं। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का तीसरा नंबर बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या बोले थे सोचने के लिए, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम सोचते हैं। बोला है कि दिया गया है, बोला है पी क्यू आर। तो हमने देख रहा कि पी क्यू आर ये कौन बोल रहा है बराबर। बराबर मतलब क्या, तो दोनों बराबर संख्या। ठीक है, बोला फिर पी आर क्यू, तो बोला पी आर फिर बोला क्यू, यानी कि जो देख रहे हैं ये संख्या ये वाला डिग्री और इस डिग्री का मान जो है बराबर है। क्या बराबर, जो इसका मान होगा उसका इतना होगा, जिसका इतना होगा उसका इतना होगा, यानी कि दोनों का मान क्या रहेगा बराबर रहेगा। आप ऐसा नहीं कि त्रिभुज का मान होता है 180 डिग्री और 67 डिग्री बांट दीजिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, मान नहीं निकालना, डायरेक्ट सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए हम सिद्ध करते हैं। अब सबसे पहले सिद्ध करने से पहले समझा रहे हैं कि सोचना है। तो चलिए सोचते हैं। यदि मान के चलिए यहाँ से यहाँ पर पूरा लेते हैं हम इस बिंदु से, तो 180 डिग्री होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। जब इस बिंदु से 180 डिग्री तो ये भी तो बिंदु से 180 डिग्री होगा, बात सही है कि नहीं। तो यहाँ से जब 180 डिग्री आया तो 180 डिग्री, तो चलिए अब दो कोणों का योग करेंगे तो 180 डिग्री आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर जो मान के चलिए यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 80 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ गया। तो मान के चलिए यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 130 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ गया, यानी कि दोनों का मान जोड़ने पर क्या आएगा 180 डिग्री। तो दोनों सेम दिख रहा है। और बोला था क्या हम लोग का सिद्ध करने के लिए, यानी कि कोई डिग्री प्राप्त नहीं करना, हम लोग का डिग्री नहीं लेना है, क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हमने सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे प्रमाण। ठीक है, आप लोग सब में लिखिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि प्रणाम कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये बिंदु ये कौन मेरा बन रहा है, अब लिख लीजिए एस क्यू पी। तो हमने क्या लिखा है एस क्यू पी प्लस, क्योंकि जोड़ रहे हैं। अगर ये कौन ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे आर क्यू पी, क्या लिखेंगे आर। ठीक है, आर क्यू पी, यहाँ तक क्लियर हो। दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री जब ये ले लिया। अब इसमें जाते हैं हम लोग। ठीक, ए वाला में अब देखिएगा, सोचिए। सबसे पहले सोचने वाली बात है क्या, यदि हम सोचते हैं ठीक है, तो अब क्या सोचते हैं, अब टी आर पी जोड़ते हैं, है कि नहीं। तो टी आर पी है कि नहीं, टी आर पी। ठीक, प्लस अब ये इधर आइए, अब यहाँ से इधर जोड़िए, देखिए क्यू आर पी, तो क्या आ जाएगा क्यू आर पी। ठीक है, टोटल कितना है 180 डिग्री, ये भी आएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों यहाँ 180 डिग्री, यहाँ भी 180 डिग्री, यानी कि दोनों संख्या बराबर है। तो हम यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इसको क्या मानेंगे समीकरण 1, इसको क्या मानेंगे समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे समीकरण, ठीक है 1 और ठीक है 2। ठीक है, लेने पर क्या करने पर, लेने पर। चलिए हम लोग दोनों लेते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, तो बराबर है तो क्या लिख सकते हैं कौन एस, क्या लिख सकते हैं एस क्यू पी प्लस कौन, क्या लिख सकते हैं आर क्यू पी, लिख सकते हैं कि नहीं। बराबर ही दोनों से बराबर है तो इसको लिख सकते हैं टी आर पी, कौन लिख सकते हैं टी आर पी प्लस कौन, क्या लिख सकते हैं क्यू आर पी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कौन एस क्यू पी प्लस क्या है कौन आर क्यू पी, है कि नहीं बराबर। अब देखिएगा टी आर पी है, क्या है यहाँ पर टी आर पी है। अब देखिएगा यहाँ पर क्यू आर पी है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि देख रहे हैं यहाँ पर क्यू आर पी, आने की जो मेरा कौन आर वाला आर बीच मिल रहा है, इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं पी क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं। तो कौन क्या लिखते हैं इसके बराबर दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि नहीं। तो क्या लिख सकते हैं पी क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं। आप देखिएगा यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कौन मिल रहा है आर पी, इधर उधर हो गया तो कोई दिक्कत वाले बात नहीं है, इधर भी हो गया, यानी कि प्लस में है, इधर आके क्या जो माइनस में, तो कट जाएगा कि नहीं। तो जब कट जाएगा तो कौन क्या आ जाएगा एस क्यू पी आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा कौन टी आर पी। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था पी क्यू एस,
तब देखिए पी क्यू एस यानी कि ये भी पलट गया है, तो यानी हम उल्टा ले लिए थे शुरुआत में, तो इसीलिए सभी उल्टा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ये कौन मैच कराना है, बीच वाला कौन इधर उधर हो सकता है। तब देख रहे हैं यहाँ क्यू क्यू मिल गया, एस इधर आ गया, पी इधर है तो भी मिल गया। और बोला था कौन आर मिल गया यहाँ से कौन, और पी देख रहे हैं यहाँ पर, तो आगे मेरा आ गया, यहाँ पर टी लास्ट में तो यहाँ फर्स्ट में आ गया, तो मेरा सिद्ध हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रूव दैट, क्या लिखेंगे, प्रूव दैट हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। जैसे कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बोल दिया गया है इसमें कि दिया गया एक्स वाई बराबर वाई प्लस जेड यानी कि दोनों बराबर है, तो सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना, ये ओ बी। तो जैसे कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं क्या, ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो जैसे कि बोला कि एक्स वाई जोड़ने पर बराबर दोनों आ सकते हैं क्या, वाई जेड। तो यहाँ से नहीं देख रहे लाइन खींचा गया सीधा, इधर 180 डिग्री होता है, इधर भी क्या होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो हमने चलिए सिद्ध करते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग सिद्ध करके बताएंगे। ठीक है, चलिए और सिद्ध करने अब सिद्ध जैसे कि हम यहाँ पर देख चुके हैं, इतना मेरा दिया गया है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि यदि इसमें चारों जोड़ देंगे तो 360 डिग्री नहीं था, जैसे कि बता रखे हैं किसी केंद्र की चारों ओर यदि हम लोग जोड़ते हैं, जिसको शीर्ष बोलते हैं, तो कितना था 360 डिग्री। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ध्यान देने वाली क्या बात है कि बोला था क्या एक्स वाई, क्या बोला एक्स प्लस वाई है कि नहीं, फिर प्लस करते हैं क्योंकि चारों जोड़ रहे हैं कि नहीं। तो क्या लिखे फिर डब्लू जेड, क्या लिख रहे हैं प्लस डब्लू जेड है कि नहीं, बराबर सभी भुजा जोड़ के कितना हो रहा है 360, यानी जब सभी भुजा आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 360, तो वही लिए 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ एक्स प्लस वाई लिख दिए। अब जैसे कि डब्लू और जेड के बराबर कितना दिया गया, एक्स वाई ले सकते हैं, तब प्लस एक्स और वाई लिख दिए इसके स्थान पर 360 डिग्री, तो 360। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि मैच हो रहा आपस में, तो क्या जोड़ देंगे, तो 2 + 2i आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपस में जुड़ जाएगा, बराबर कितना है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री। आप देखिएगा यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है कि नहीं, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई सिर्फ बचेगा मेरा 360 है, तो 360। अब एक्स प्लस वाई है तो वाई लिख दिया 360 डिग्री है, तो 360 एक गुना में, तो इधर आके क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो काटेंगे तो कितना है 180 डिग्री आया, कितना है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री आया कि नहीं। अब देखिए ऐसे भी हम लोग खुद से जोड़ते हैं, आधा के ऊपर तो 180 डिग्री होता है, एक्स वाई जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखने पर भी क्या है 180 डिग्री। आप सोचिए पूछा तो क्वेश्चन में क्या, ये वो बी, तो ये वो बी, तो ये वो बी आने की पूरा यही लफ सिर्फ पूछा था, क्या पूछा था, यही कौन का मान। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वो भी। अब इधर भी आने की आधा पूछा था। ठीक है, आप इधर भी ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर आया है कि एक्स वाई और प्लस एक्स करते हैं तो 180 डिग्री मान आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ पर यदि 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पर मेरा मान आया, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या एक्स प्लस कितना है वाई है बराबर कितना है 180 डिग्री। तो 180 इधर भी ले सकते हैं, इधर भी नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये वो बी, तो हमने इसको ले रहे हैं क्या, ये वो बी, तो हमने कौन क्या ले ये, ठीक है डायरेक्ट लिख देते हैं ये वो बी, तो ये वो बी लिख दिए। तो हमने क्या बोला था, सिद्ध करना है, तो ये जैसे कि सिद्ध करें एक्स प्लस वाई बराबर दोनों, ये भी हो सकता है। यदि हम इधर देखिए एक्स का मान और वाई का जोड़ते हैं 180 आएगा, ठीक आएगा। और जिससे कि फिर इधर हम लोग एक जोड़ेंगे, क्या बोल रहे ये वो बी, तो ये बी ये लाइन है आने की इधर और इधर कैसे बराबर आ सकता है, तभी सिद्ध करके आए तो बराबर आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये वो बी एक क्या लिख सकते हैं, सरल रेखा है। क्या है, सरल रेखा है। जो सीधी रेखा रहता है उसी रेखा बोला जाता है कि नहीं, और उसी को क्या बोला सरल रेखा। तो क्या लिखेंगे, ये वो भी एक सरल रेखा, तो मेरा आ गया सरल रेखा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, सारे बच्चों आप लोग का जो 5वां नंबर बताने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसमें क्या क्या दिया है, बोला है कि ठीक है पी वो क्यू एक रेखा यानी कि सीधी रेखा है कि नहीं। जैसे कि देख रहे हैं पी वो क्यू सीधी रेखा है, बोले वो आर पर लंब है जो पी क्यू तथा वो
पी और वो आर के बीच में वो एस अन्य किरण है। तो जैसे कि देख रहे हैं लंब खींचे हुए, इसमें अन्य किरण दे दिया गया है, ठीक है। और बोला सिद्ध करने की आर ओ एस बराबर क्या 1/2, ठीक है। फिर कौन क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। चलिए हम सिद्ध करते हैं और ध्यान से देखिएगा। और सिद्ध करना क्या होता है, बहुत आसान होता है कि नहीं। चलिए सबसे पहले आप सोचिएगा, क्या सोचने वाली बात है कि पी ओ एस ऊपर कितना होता है 180 डिग्री। तो इसमें जो लंब यहाँ पर है इसको क्या मानते हैं 90 डिग्री, है कि ना। जैसे कि बुक में जैसे कि आप लोग ऐसे साइन दिया रहता है तो आप लोग समझ जाइए क्या 90 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। कितना 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हम सिद्ध करते हैं और ध्यान दीजिएगा कैसे सिद्ध करते हैं सो, ठीक। तो चलिए सबसे पहले देख रहे हैं कि दोनों भुजा मिलाकर कितना दिया है यहाँ पर। पहले थे पी ओ आर, क्या ले रहे हैं कौन, ठीक है। पी ओ आर प्लस, अब फिर ले रहे हैं देखिए, फिर क्यू ओ आर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कौन, क्यू ओ आर ले रहे हैं, ठीक है। दोनों भुजा को ऐड करेंगे, इस दोनों को कितना आएगा 180 डिग्री, कितना आएगा 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया। तो मेरा पी ओ आर, तो पी ओ आर नहीं दिया है तो रहने दीजिए। तो कौन क्या रहेगा पी ओ आर रह गया, ठीक है। उसके बाद प्लस है प्लस क्यू ओ आर, तो देख रहे हैं क्यू ओ आर यहाँ कितना है 90 डिग्री। तो हमने 90 डिग्री लिख दिए बराबर कितने 180 डिग्री। तो ये सोचिए आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। कौन पी ओ आर बराबर 180 डिग्री है, प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 90 डिग्री। तो कौन क्या बचेगा पी ओ आर बराबर कितना बचेगा 90 डिग्री, कितना बचेगा 90 डिग्री। तो हमने यहाँ से क्या प्राप्त किया देख रहे हैं पी ओ आर प्राप्त किया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा कि आप इसका मान यदि निकालेंगे एस ओ आर, तो जैसे कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्या मेरा पूछा आर ओ एस, क्या पूछा है आर ओ एस, यानी कि आर ओ एस ये पूछा है कि नहीं। तो चलिए आर ओ एस लेते हैं, ठीक है। तो क्या ले रहे हैं देखिएगा कौन, ये कौन क्या ले रहे हैं आर ओ एस ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आर ओ एस बराबर, अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देख रहे हैं आर ओ एस ले लिए, यदि इधर पहले लीजिए तो यहाँ से देख रहे हैं दो भुजा बन रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, बड़ी भुजा में छोटी भुजा घटाएंगे। तो पी ओ आर क्या लेंगे कौन, देख रहे हैं पी ओ आर, ठीक है। माइनस करेंगे, यदि इसमें लेंगे पूरा भुजा, ये भुजा माइनस करेंगे तो ये भुजा निकल जाएगा कि नहीं। तो चलिए अब ये भुजा पूरा ले लिया, अब माइनस के पी ओ एस माइनस करेंगे, क्या करेंगे पी ओ एस। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप देख रहे हैं आर ओ एस है तो कौन थे आर ओ एस रहने दीजिए। पी ओ आर, तो पी ओ आर मान कितना निकला था 90 डिग्री निकला था। तो 90 डिग्री माइनस यहाँ कितना आया पी ओ एस, यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ से कौन आप लोग लिखना छोड़िएगा नहीं, मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे। और फिर नेक्स्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर पूछा था क्या पी, जिसे वो पूछा था एस वो आर, जैसे कि क्वेश्चन में देख रहे हैं ना आर ओ एस पूछा है। फिर आर ओ एस फिर किस तरह निकाल सकते हैं, जैसे कि पूरा इधर जोड़ेंगे यार, इला पूरा घटा देंगे तो मेरा एस वो आर निकल जाएगा कि नहीं। तो फिर लेते हैं क्या लेते हैं आर कौन, ठीक आर ओ एस लिए बराबर पूरा ले रहे हैं। एक बार देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्या ले रहे हैं, ठीक है। इधर से ले रहे हैं क्यू ओ एस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो ले रहे हैं क्यू ओ एस ले रहे हैं कि नहीं, क्यू ओ एस कौन ले रहे हैं माइनस कर रहे हैं, कौन सा कौन, यदि ये माइनस करेंगे 90 डिग्री वाला तो मेरा मान आ जाएगा। तो क्या क्यू ओ आर, क्या है क्यू कौन क्यू ओ आर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फिर क्या लिखेंगे कौन आर ओ एस है तो एस रहने दीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं कौन क्या है क्यू ओ एस है, हम माइनस जे क्यू ओ आर, मेरा क्यू ओ आर जैसे कि यहाँ पर कितना था 90 डिग्री। तो हमने क्या लिया 90 डिग्री, यहाँ कितना लिए 90। तो यहाँ से क्या निकल गया समीकरण 2। अब देखिए बहुत ईजी, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं दोनों समीकरण, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे दोनों समीकरण, क्या लिखेंगे समीकरण, ठीक है, को जोड़ने पर, क्या करने पर
जोड़ने पर, ध्यान दे सिर्फ जोड़ना है आप लोग का, कुछ नहीं करना, ठीक है। जोड़ने पर चलिए दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आर वो एस है तो क्या ले रहे हैं, आर वो एस है तो एस ले लिए, प्लस दूसरा ले रहे हैं बराबर, देख लीजिए इधर के इधर दोनों ले रहे हैं, ठीक है। चलिए दोनों जोड़ रहे हैं तो ऐसे भी जोड़िएगा तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आप लोग का अच्छा से लिखते हैं, ठीक है। समीकरण जैसे आर वो एस बराबर कितना है, कौन 90 डिग्री, ठीक है, माइनस कितना है कौन, ठीक है, पी ओ एस है तो पी ओ एस लिख दिए, ठीक है। अब देखिएगा कि जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कौन कितना है, आर ओ एस है, आर ओ एस। अभी नेक्स्ट समीकरण यहाँ पर देख रहे हैं क्या, आर ओ एस ही जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो कौन क्या है, आर ओ एस जोड़ दिए, 90 माइनस कौन कितना है, पी ओ एस है, फिर जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है कौन, क्या है कौन पी, ठीक, क्या है क्यू, क्यू वो एस माइनस कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। आप देखिएगा कि यहाँ पर प्लस में यहाँ माइनस में है डिग्री, दोनों कट जाएगा कि नहीं आपस में, जब कट गया ये दोनों आपस में एक जैसा दिख रहा है तो जुड़ जाएगा, नहीं तो क्या जो कौन आर वो एस आ जाएगा कि नहीं। आप देखिएगा यहाँ पर क्या बच गया, माइनस कौन पी वो एस प्लस क्या बच गया कौन, ठीक है, क्यू ओ एस क्या बच गया, क्यू ओ एस, यहाँ तक ठीक है। अब यदि इसको हमने जोड़ दिए तो देखिएगा टू कौन क्या है, आर ओ एस है बराबर है, अभी प्लस है तो उधर कर दिए, प्लस वाला आगे लाइए, ठीक है। तो कौन क्या देगा, क्यू ओ एस प्लस, इधर प्लस माइनस है, यहाँ पर माइनस ही रहेगा ना, तो बराबर कुछ साइड नहीं जा रहा है ना, इसी वजह से चेंज नहीं होगा, है कि नहीं। तो क्या देगा कौन पी ओ एस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं कौन आर ओ एस है, आर ओ एस देख रहे हैं, यहाँ गुना में तो इधर आके क्या देगा भागना, तो ऊपर में वन लिख सकते हैं कि नहीं। आप देख रहे हैं कितना था यहाँ कौन क्यू ओ एस माइनस क्या था कौन पी ओ एस था। अब जैसे कि सिद्ध क्या करना था हम लोग का, देख रहे हैं क्या था, आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, तो यहाँ मिल गया। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे प्रूफ दैट, क्या लिखेंगे प्रूफ दैट। तो जब मेरा आंसर आ गया है कि नहीं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं एंड लास्ट, है कि नहीं। जैसे कि देख रहे हैं बुक में लिखा है, बोला यार दिया गया है कि कौन एक्स वाई जेड बराबर 64 है, कि जैसे कि हमने लिख डाला, ठीक है। उसके बाद समझने वाली बोला है कि एक्स वाई एक बिंदु पर पी तक बढ़ता गया, यानी एक्स वाई एक बिंदु है। तो चलिए हमने एक्स वाई ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई ले रहा है, ठीक है, तो इसको हमने क्या माना, देख रहे हैं यहाँ पर मान रहे हैं हम लोग एक्स मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं वाई मान रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि इसको वाई मान रहे हैं। उसके बाद बोलता है क्या, जो बिंदु P तक बढ़ता जाता है, जो y का मान है ना P तक बढ़ता है, यानी कि और आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ पर नाम क्या दिया गया, P दे दिया गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर आगे देखिए बोला दी हुई सूचना से आकृति खींची, यानी जो बोल रहा है क्वेश्चन जो उसके अनुसार क्या कर हम लोग चित्र छापना है कि नहीं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखा बोला अधिक किरण वाई से क्यू है, तो यानी वाई यहाँ पर किरण कैसा होता है, तिरछा होता है कि नहीं। तो किरण यहाँ तिरछा है, तो बोल रहा है क्या नाम दे रहा है क्यू, तो हमने क्यू लिख डाला, ठीक है। उसके बाद बोला कौन, ठीक है, जेड वाई पी, तो यानी कि वाई मेरा कौन आ गया, बीच वाला लेना पड़ता है, बीच वाला। और बोल रहा है जेड, जेड मेरा नाम है अभी तक मिला ही नहीं है, बोल रहा है पी, तो पी आर से आने की वाई यार एक जड़, जड़ जैसे कि एक और लाइन खींचेंगे तो मेरा कौन आ जाएगी ना जेड, यहाँ जेड आ गया। और बोला है कि समधि भाजी करते हुए जो कोण एक्स वाई जेड, ठीक, और प्रतिरोधी क्यू वाई पी को मान ज्ञात कराने की पूछा गया है कि नहीं। तो जैसे कि ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। बोला यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, कौन एक्स वाई क्यू, ठीक है, और क्या निकालना है, एक और निकालना है जिसका मान है ठीक प्रतिरोधी। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। कितना है कौन देख रहे हैं क्यू वाई और पी, बस यही पूछा था, ठीक है। और यहाँ चित्र जब बन गया आप सॉल्यूशन करते हो, अब मजा आएगा बनाने में। जैसे कि पहले दिया है एक्स वाई जेड 64 है, तो वाई तो बीच में है, तो कौन आ गया बीच, और एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर कितना इसका दिया है 64 डिग्री, तो यहाँ से 64 डिग्री निकाल लिए। अब देखिएगा आप सॉल्यूशन करते हैं। अब क्या पूछा था, एक्स वाई और प्रतिरोधी 2i, तो एक्स वाई क्यू, तो देख रहे हैं एक्स
वाई और क्यू, यानी कि इसका मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? इसका मान। पहली बार इसका मान पूछ रहा है तो इसी का मान निकालेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आप सोचिएगा कि यहाँ पर, ठीक है, सोचने वाली बात है, बोल रहे बार बार सोचना है उसके बाद बनाना है कि नहीं। अब चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप समझने वाली बात क्या बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं इसका मान पूछा था तो इसका निकालना जरूरी है कि नहीं। तो इधर से देखते हैं एक्स और वाई का यदि नीचे कितना था 180 डिग्री, जब भी सभी का हम मान जोड़ देंगे तो मेरा इसका मान निकल जाएगा कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, चलिए आप देख रहे हैं क्या जोड़िए, पी वाई क्यू जोड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है कौन जोड़ रहे हैं, क्या पी, ठीक है, वाई क्यू प्लस, अब क्या जोड़ रहे हैं, क्यू वाई जेड, क्या जोड़ रहे हैं, क्यू वाई जेड, ठीक है, प्लस अब क्या जोड़ रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, क्या जोड़ रहे हैं, एक्स, ठीक है, एक्स वाई जेड बराबर कितना होता है 180 डिग्री, है कि नहीं, 180 डिग्री। आप देखिएगा यहाँ से कि मैन क्यू, ठीक, कौन क्यू वाई जेड प्लस, ठीक है, कौन क्यू वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड का कितना निकलता 64, तो हमने 64 लिख दिए बराबर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से मिल रहा है तो यहाँ तो जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कौन क्यू वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ कितना 180 डिग्री है, इस अब 64 प्लस में इधर क्या जाए माइनस में आ जाएगा। आप देख रहे हैं क्या 2, ठीक है, कौन यहाँ पर क्यू वाई जेड है, तो जेड घटाएंगे कितना बचे 6 बच जाएगा, बचिए 7, 7 में से 1 फिर बच गया, यानी कि 116 है, यानी कि कौन क्यू वाई जेड का मान निकालेंगे 116 है, डिग्री बाय में 2 है, इसको काटेंगे कितना का 5 दूनी 10 और 5 8 16, ठीक है। यहाँ पर आने की कौन एक्स वाई जेड का जो मान निकला कितना निकला 58 डिग्री, कितना निकला 58, तो एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड मेरा कितना आया 58 डिग्री, तो 58 डिग्री मेरा आ गया। और जैसे कि क्वेश्चन पहले क्या पूछा था एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड हम ले लिए तो मेरा कितना है आंसर एक्स वाई जेड, तो ये आंसर कहलाएगा। अब बोला है कि क्यू वाई पी का प्रतिरोध, यानी देख रहे हैं पहले क्यू वाई और बोला है पी, यानी इस कॉलम को छोड़कर यानी सारा इसका मान पूछा है कि नहीं। तो चलिए हम यदि इसका मान निकाल लेंगे तो पूरा टोटल का मान निकल जाएगा कि नहीं। तो चलिए जैसे कि सेम इसी तरह हमने सबसे पहले पुट करते हैं, ठीक है, फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे पुनः, ठीक है। चलिए सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर जो लिखे तो वही लिखना कौन पी, ठीक है, हाँ वही लिखते हैं, ठीक, निकल जाएगा यहाँ से। तो कौन है क्या, कौन पी वाई प्लस क्या है कौन, ठीक है, क्यू वाई जेड है प्लस कौन एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड बराबर कितना 180 डिग्री। आप देखिएगा देख रहे हैं पी वाई क्यू, तो पी वाई क्यू नहीं है तो रहने दीजिए। अब उसके बाद देख रहे हैं प्लस, यहाँ कोई नहीं तो लिख दीजिए, ठीक है, क्यू वाई प्लस क्यू वाई जेड, तो क्यू वाई जेड तो कितना 58 निकला था, तो 58 लिख दिए प्लस एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड कितना यहाँ 64 है, तो हमने 64 लिखने बराबर कितना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री, ठीक है। आप देखिए कौन पी वाई क्यू है, अब इधर जोड़ेंगे कितना 8 4 12 आ गया, 6 5 11 12, आने की यहाँ पर 122 आया, ठीक है। अब देखिएगा अब इसको घटाते हैं कौन पी वाई क्यू बराबर 180 डिग्री है प्लस, यहाँ पर क्या प्लस में इधर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो घटाएंगे 10 में से 2 जाए कितना बचेगा 8 बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, ठीक है। आने की कितना फिर यहाँ आया 58, फिर यहाँ पर मान कितना निकला हमें 58 निकला 58 डिग्री। अब इधर जोड़ते अटकन 16 16 4 20 बाकी तुम्हें 2 फिर 5 5 10 10 7 16 16 2 18 180 डिग्री आ गया, यानी कि मेरा मान सही निकला। जैसे कि बोला प्रतिरोधक है कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे चूंकि। अब देखिए पूरा लीजिए, पहले पूरा मान लीजिए, तो पूरा क्या है इसको क्या बोलते हैं बीच वाले के शीर्ष बोलते हैं, तो हमने क्या लिखा है शीर्ष, पूरा शीर्ष क्या लिखेंगे शीर्ष पूरा, माइनस ये कौन कर रहे हैं, ठीक है, पी वाई क्यू, तो पूरा शीर्ष मेरा कितना डिग्री मान बनता है 360 डिग्री, ठीक है, माइनस ये कौन कितना था 58, तो 58 डिग्री ले लिए। आप घटाइएगा तो मेरा पूरा निकल जाएगा है कि नहीं, जैसे इसका उल्टा,
तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, बच गया 5, 5 में से 5 जाएगा तो 2 बच गया। और देख रहे हैं यहाँ 3 है, तो यानी कि 3 के 3 बच गया, यानी 302 डिग्री। यानी कि जो प्रतिरोध यानी पूरा मान के इसमें घटा दिया तो लिखेंगे, फिर लिखेंगे चूंकि, नहीं तो फिर इसलिए क्या लिख सकते, इसलिए ठीक, कौन पी वाई क्यू का, ठीक है, प्रतिवर्ती, क्या लिखेंगे, प्रतिवर्ती, ठीक, कितना प्रतिवर्ती आया मेरा 302 डिग्री आया, कितना 302 डिग्री, तो मेरा क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। और यही क्या होता है, जो प्रश्नावली जो हम लोग का चल रहा है 5.1 यही समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब लोग नया चैप्टर में, सॉरी नया चैप्टर बोल रहे हैं, जैसे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं 6.2 में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।